ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा खुद बनाना, ज्यादा से ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी और मैं हूं अंकिता। कुछ दिन पहले चंद सेकंड का वीडियो हमारे सामने आया जो ना सिर्फ हैरान कर रहा है बल्कि दिल को दहला दे रहा है। उस वीडियो में पंछियों की चीखें, जानवरों की बेबसी और जंगल की तबाही की आवाजें हैं। ये आवाजें सवाल पूछ रही हैं, हमने जानवरों के लिए क्या छोड़ा? उनका आशियाना, उनका सुकून सब कुछ छीन लिया। आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ का हरा भरा जंगल काटा जा रहा है। वजह एक आईटी पार्क। विकास के नाम पर बेजुबानों का घर उजाड़ा जा रहा है, उनकी सांसों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या विकास का मतलब विनाश है? क्या इंसान की तरक्की के लिए जानवरों की जिंदगी कुर्बानी कर देनी चाहिए? सोचिए उन मोरों का क्या कसूर जो अपने पंख फैलाकर नाचते थे, जो जंगल में आजाद दौड़ते थे। उनकी चीखें आज सदियों तक गूंजेंगी और हमारी खामोशी उस गूंज को और गहरा कर रही है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी इस जंगल को आईटी पार्क में बदलना चाहते हैं और कहते हैं कि इससे नौकरियां आएंगी, पैसा आएगा। लेकिन क्या ये नौकरियां उन सांसों से कीमती है जो जंगल में दफन हो रही है? क्या ये पैसा उस ऑक्सीजन से बड़ा है जो पेड़ से हमें मुफ्त में? हैदराबाद के छात्र सड़कों पर हैं, वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का ढेर नहीं, ये एक पूरा संसार है, जानवरों का, पंछियों का, प्रकृति का। लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, पुलिस उन्हें घसीट रही है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ सिकर में भी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। वो कहते हैं विकास के नाम पर जानवरों के घर उजाड़ना बंद करो, छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार बंद करो। लेकिन सरकार खामोश है। ये खामोशी डराती है, ये खामोशी बताती है कि उन्हें ना जंगल की फिक्र है, ना जानवरों की, ना हमारी सांसों की। हैदराबाद में कांचा गाजी बोवली जंगल 400 एकड़ में फैला हुआ है। तेलंगाना सरकार इस जंगल को काटकर आईटी पार्क बनाना चाहती है। अहम बात यह है कि यह जंगल हैदराबाद का फेफड़ा कहलाता है और इस जंगल को काटने को लेकर स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार में आईटी एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री डी श्रीधर बाबू का कहना है कि जिस जमीन को लेकर बवाल हो रहा है उसकी मालिक सरकार है। सरकार विरोधी तत्वों की वजह से स्टूडेंट्स और लोग गुमराह हो रहे हैं, साथ ही विकास में बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। इसके बाद वो पुरानी सरकार के वन विरोधी कृत्यों और काटे गए जंगलों के आंकड़े दे रहे हैं। सवाल ये है कि पुरानी सरकार की गलतियों को वर्तमान सरकार अपना ढाल कैसे बना सकती है? पुरानी सरकारों ने गलतियां की, इसलिए तो उसे सत्ता से बाहर किया गया। हरे भरे जंगल उजाड़कर धरती को कंक्रीट की मोटी परत पहना देने के विकास समझने वालों, चेन्नई के बाढ़ में बहते शहर और दरकती घाटियों के भयावह दृश्य याद नहीं है शायद। बढ़ती गर्मी नहीं याद है, बेमौसम बरसात और सूखा नहीं याद है। इन जंगलों ने सदियों से पत्थर होती धरती को मिट्टी बनाकर रखा है, दम घोटती सांसों में जीवन को फूंक मारी है। लेकिन विकास के नाम पर बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के 400 एकड़ के इस प्राकृतिक धरोहर को कंक्रीट से पाट देने की तैयारी हो रही है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे प्रकाशवाणी। धन्यवाद।